नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे महाद्वीपों के टॉपिक की और आज लास्ट महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर कंप्लीट महाद्वीप के बाद में हम इंडियन जीके या जो आप कहोगे, जो मैसेज आप करोगे उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो दिख रहा होगा आपको सामने एशिया महाद्वीप। पहले ज्योग्राफिकल रूप से देख लेते हैं एशिया महाद्वीप को। तो आपको दिख रहा होगा एशिया महाद्वीप वैसा देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ इसमें प्रशांत महासागर आता है। अच्छा, इसके अलावा इसी एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर आता है और एशिया महाद्वीप के ही दक्षिण में हिंद महासागर आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल रूप से क्या क्या है यहाँ इस एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए कि क्या क्या है। तो देखो ये सामने आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर, इधर देखो यूरोप, इधर देखो प्रशांत महासागर, इधर देखो हिंद महासागर दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा, यहाँ एक यूराल पर्वत श्रृंखला है। मैंने आपको बताया था जब यूरोप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था यूरोप की यूराल पर्वतमाला यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में जो संधि है उसे कहते हैं पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। अच्छा, उसके बाद में इंडोनेशिया देश दिख रहा होगा, ये रहा आपके सामने इंडोनेशिया दो द्वीपों में बटा है, एक सुमात्रा और एक जावा। एक सुमात्रा है और एक जावा है। सुमात्रा को जावा से अलग करने वाली जो जल संधि उसका नाम है सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये ऊपर जो देश है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये मलेशिया है। कौन सा देश है? मलेशिया है। ठीक है, अच्छा, इस मलेशिया की बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने वाली जो जल संधि उसका नाम है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है, जो विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, याद रखना। ये ऊपर चाइना आता है, आपको पता है, इधर रशिया आ जाता है, इधर बीच में मंगोलिया आ जाता है, ये आपका इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान आता है, ये ईरान हो गया आपके सामने, ये ओमान हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक देश है ओमान और इधर लगता है ईरान। ओमान और ईरान के बीच एक जल संधि है जिसको कहते हैं हारमुज जल संधि। कौन सी? हारमुज जल संधि। ये ज़रूर याद रखना, हारमुज जल संधि ईरान और ओमान के मध्य है। उसके बाद यहाँ आता है लाल सागर, यहाँ आती है अदन की खाड़ी और ये आता है अरब सागर। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका क्या नाम है? उस जल संधि का नाम है बाब उल मंडाव जल संधि। बाब उल मंडाव जल संधि। ठीक है, समझ आया होगा। तो याद रहे, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में आपका यूरोप देश आता है। ठीक है, यूरोप पूरा महाद्वीप आता है। ठीक है, समझ आया। ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आपको ये पता होगा, ये आता है आपको लाल सागर, यहाँ स्वेज नहर आती है, याद होगा कुछ तो हमने जब पढ़ा उस समय याद होगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये पूरा रशिया है, इतना बड़ा ये रशिया एरिया है, रशिया का एरिया आता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि एशिया किस भाषा का शब्द है। तो एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। क्या कहते हैं? उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। उसके बाद है एशिया की नदी घाटियों को सभ्यता की पालना कहते हैं, क्योंकि क्या है कि एशिया में ये जो नदियाँ हैं, जैसे सिंधु नदी के पास आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता बसी है। तो बहुत सी ऐसी, चीन में भी ऐसी सभ्यता है, तो चीन की भी कई नदियां हैं जिसके किनारे सभ्यताओं ने जन्म लिया है। ठीक है, एशिया सभी धर्मों के जन्म स्थली भी कहा जाता है। मतलब ज़्यादातर जो भी धर्म है वो एशिया में ही पनपे हैं। ठीक है, आप हिंदू धर्म ले लीजिए, अच्छा, इसके अलावा ईसाई धर्म है, जो भी जितने भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने भी धर्म है वो यही इंडिया से ही पनपे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगली बात करें, एक जल संधि आती है जिसका नाम है बोस्फोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? बोस्फोरस, जो काला सागर और मारमारा सागर के बीच है। अच्छा, उत्तरी तुर्की को दक्षिणी तुर्की से जोड़ती है, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली है बाब उल मंडाव। देख लो सामने जो आप चीज़ें जो बताई मैंने वो सब लिखा है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अच्छा, यमन और एशिया जिबूती एक देश है अफ्रीका का, जिबूती, वहाँ जो उससे जोड़ता है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? इसे गेट ऑफ टीयर्स, मतलब आंसुओं का
द्वार भी कहा जाता है, आंसुओं का द्वार भी। जल संधि का नाम है बाब उल मंडाव जल संधि, बाब उल मंडाव जल संधि। नेक्स्ट बताए हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि की बात करें तो ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। जैसे हमने अभी बात की ओमान और ईरान के बीच थी, वो कहते हैं फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से। ईरान और ओमान को अलग करती है, ईरान और ओमान को अलग करती है, ईरान और ओमान को अलग करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि की बात करें तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, सिंपल सी बात है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, जो विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। देखो अभी बात की थी मैंने, आपको याद होगा कुछ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें सुंडा जल संधि, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के बीच है। इंडोनेशिया के 2 द्वीप आते हैं, एक सुमात्रा और एक जावा, इन दोनों द्वीपों के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एशिया को आप कितने भागों में बांटते हो? एशिया को आप 4 भागों में बांटते हो। एक तो पश्चिमी एशिया, एक आता है मध्य एशिया, एक आता है दक्षिणी एशिया और एक आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो आप अपना देश जो भारत है इसको ध्यान रखना, भारत किस एशिया का हिस्सा है? भारत दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, और ये देश आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने ही चाहिए। तो एशिया में कौन कौन सा? दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। आप ये याद रखना दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? भारत है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। और दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो मालदीव है। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। और वैसे देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? तो आप जानते हो वो है आपका रशिया, रूस, ठीक है। डन, समझ आए? नेक्स्ट देखिए, इस एशिया को आप 2 भागों में बांटेंगे, एक है पूर्वी एशिया और एक है उत्तरी एशिया। एक पूर्वी एशिया और उत्तरी एशिया, चीन, मंगोलिया, जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया, ये देश आते हैं। और उत्तरी एशिया में एकमात्र देश आता है जिसका नाम है रशिया। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया किस एशिया में का भाग है? तो उत्तरी एशिया में एक ही देश आता है, ठीक है। उत्तरी एशिया में एक ही देश आता है, वो है आपका उत्तरी एशिया। याद रखना रशिया देश आता है। नेक्स्ट एशिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, इससे क्वेश्चन इतनी बार आया है पेपर में, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है एक तरीके का, ये याद रखना आप चीज़ें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले है पोर्टिज या टोरस जल संधि, जो तुर्की में स्थित है, जहाँ से दो नदियाँ निकलती है, दजला और फरात। आपने सभ्यता सुनी होगी मेसोपोटामिया सभ्यता यहीं पर पनपी है, दजला फरात नदी के किनारे। एक है जैग्रोस पर्वत श्रृंखला जो ईरान में स्थित है। जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ईरान में स्थित है। हिमालय की बात करें ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान और म्यांमार यहाँ आती है। भारत में आता है, पहले पाकिस्तान में, फिर भारत में, फिर नेपाल में, फिर भूटान में, फिर म्यांमार तक जाता है, जहाँ म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। आप जानते हो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसे तिब्बत में चोमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, चोमालुंगमा, ये जरूर याद रखना। हिंदू कुश की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, आप आगे बात करेंगे हम अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान में ऐसे ये जैसे ऐसे इसी पे बना रहा हूँ, आप समझना। इधर से आती है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, यहाँ एक ग्रंथि बनती है जिसे बोलते हैं पामीर की ग्रंथि, और पामीर की ग्रंथि से एक ऐसे निकलती है और एक ऐसे निकलती है। ये है आपकी टियानसिन, और ये आती है वो पर्वत श्रृंखला आती है आपकी क्युनलुन पर्वत श्रृंखला। इसी क्युनलुन और हिमालय के बीच में एक पठार आता है जिसका कहते हैं पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर का पठार। नेक्स्ट बात करें क्युनलुन, देखो टिपासेन या टियानसेन या टिपासेन दोनों एक ही बात है, याद रखना। ये कहाँ है? ये है चाइना में। अच्छा, क्युनलुन कहाँ आता है? तिब्बत में आता है। क्युनलुन कहाँ आता है? तिब्बत में आता है। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने सब लिखा भी है, आराम से देखिए। यह रशिया की जो पहाड़ियाँ हैं उसे बोलते हैं आपका अलताई की पहाड़ियाँ। रशिया सबकी ताई है, ऐसे समझो, बड़ी होती है वो ताई है, बड़ी है वो ताई है, ऐसे याद रखो। अलताई पहाड़ी कहाँ है? रशिया में। अच्छा, पामीर ग्रंथि की बात करें तो ये पामीर की ग्रंथि है जिसे क्या बोलते हैं? विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, विश्व की छत कहते हैं। यहाँ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान से एक हिंदू पर्वत श्रृंखला आती है जो 2 भागों में बढ़ती है, एक टिपासेन या टियानसेन, एक है क्युनलुन, एक है कुनलुन या कुनलुन। अच्छा, ये है माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान में जब चलती है तो इसे एक तो बोलते हैं किरथर, क्या बोलते हैं? किरथर, और एक बोलते हैं सुलेमान। क्या बोलते हैं? सुलेमान, याद रखना, सुलेमान, किरथर और सुलेमान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद में ये जब भारत में आती है हिमालय, जब ये इधर जाती है, किधर? आपकी म्यांमार में कहते हैं इसे अराकान योमा, याद रखना, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जरूर याद रखना आप
एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं ज़ैग्रोस पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ज़ैग्रोस पर्वत श्रृंखला। कहाँ है? ये ईरान में स्थित है, ईरान में है ज़ैग्रोस पर्वत श्रृंखला। उसके बाद टॉरस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? इधर है आपकी तुर्की में। एक पोर्टिज पर्वत श्रृंखला यही है आपका। तो ये ज़रूर आप वापस देखना चाहते हो तो वापस देखिए, सब एक बार वापस देख लो, साफ़ कर दे पूरा और इसको वापस देखो, आराम से देखो। देखो ताई कौन है, विश्व की ताई कौन है? तो रशिया सबकी ताई है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा देश है, तो याद रखना अल-ताई। अच्छा, पामीर की ग्रंथि की बात करें तो हिंदुकुश, जहाँ पर आकर बाद में 2 टिपा से कुनलुन में बढ़ती है, उसे बोलते हैं पामीर की ग्रंथि, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की छत। अच्छा, हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो किरथर और सुलेमान के नाम से जाना जाता है। फिर हिमालय जब म्यांमार में जाता है तो बोलते हैं अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, अराकान योमा। ईरान में जो पर्वत श्रृंखला है उसे बोलते हैं ज़ैग्रोस। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ज़ैग्रोस। तुर्की में जिसे बोलते हैं पोर्टिज, तुर्की में जो पोर्टिज, और जो आपकी दूसरी पर्वत श्रृंखला उसका नाम है टॉरस। ठीक है, याद रखना। इस क्यूनलुन और हिमालय के बीच में यहाँ का जो पठार है बीच का, अभी ये प्रॉपर नहीं बना, ये समझिए, यहाँ एकदम बीच का पठार है, उसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये समझे आप? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं एशिया के प्रमुख पठारों के बारे में। एशिया के प्रमुख पठारों के बारे में तुर्की में जो पठार है उसे बोलते हैं अन्नातोलिया का पठार। कौन सा? अन्नातोलिया का पठार। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में जो पठार है उसे बोलते हैं पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर का पठार। जो म्यांमार में जो पठार है उसे बोलते हैं शान का पठार। म्यांमार में शान होती है, ये समझो, म्यांमार में शान। अच्छा, मैंने बताया अभी तिब्बत का पठार, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? ये आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज करना। इधर जो दक्षिण भारत में आता है उसे बोलते हैं दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। यहाँ जो पठार है आपका पाकिस्तान में, उसे बोलते हैं पोतवाड़ा का पठार। कौन सा पठार? पोतवाड़ा का पठार। ईरान में जो पठार है उसे बोलते हैं ईरान का पठार। ईरान में जो पठार है उसे बोलते हैं ईरान का पठार। वापस एक बार आराम से सुनना, एक बार आराम से। एशिया के प्रमुख पठारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख पठारों में सबसे पहले याद रखना पामीर का पठार, जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में आता है। तिब्बत का पठार कहाँ आता है? तिब्बत में, या अब वर्तमान में चाइना आता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। शान का पठार कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। दक्कन का पठार अपने दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत को दक्कन का पठार के नाम से। पाकिस्तान में है वो है पोतवाड़ा का पठार। ईरान में है ईरान का पठार। तुर्की में है अन्नातोलिया का पठार। कौन सा पठार? अन्नातोलिया का पठार। अब देखिए, इसी पाकिस्तान में एक रेंज है जिसका बोलते हैं सोल्ट रेंज, जिसको क्या बोलते हो? सोल्ट रेंज के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अच्छा, सोल्ट रेंज के नाम से भी जानते हो, जो सेंधा नमक का उत्पादन करता है। आपने याद रखना, जितना भी जो व्रत में खाया जाता है ना सेंधा नमक, जिसे कई बार हम सचल लूण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में इसको सचल लूण के नाम से जानते हैं। वो सेंधा नमक पाकिस्तान से ही आता है। और याद रखना, पाकिस्तान में से नमक आता है। आपने स्पेशली गदर मूवी देखी होगी, उसमें कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से नमक जाता है, भारत से चीनी आती है, भारत से चीनी आती है। ठीक है, एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें, एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो नदियों में ये आती है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है फरात, और एक आती है जिसका नाम है दजला। एक दजला है, दूसरी फरात नदी है। दजला का ग्रीक में नाम आता है यूफ्रेस्टस नदी। और दजला, ये फरात का, दजला का जो नाम है ग्रीक नाम, उसे बोलते हैं टिग्रिस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियाँ जहाँ आकर मिलती है उसे कहते हैं अलबसरा। ये कहाँ मिलती है? अलबसरा, ये इराक में मिलती है। अलबसरा कहाँ मिलती है? इराक में मिलती है। और जब ये नदी आगे निकलती है तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे आगे बोलते हैं दजला फरात नदी। दोनों को मिक्स करके दजला फरात नदी। और इसी दजला फरात नदी के किनारे ही मेसोपोटामिया सभ्यता स्थित है, जिसे दूसरा नाम आता है सुमेरिन का पठार, सुमेरिन सभ्यता। क्या बोलते हैं? सुमेरिन सभ्यता, जो फारस की खाड़ी में गिरती है, फारस की खाड़ी में स्थित है। याद रहेगा, आराम से याद रखना, कुछ नहीं है। 2 नदियाँ आती है, एक दजला और एक फरात। दोनों कहाँ मिलती है? अलबसरा में मिलती है, इराक में मिलती है। फिर ये नदी आगे जब जाती है तो इसके किनारे, ये दोनों दजला और फरात दोनों नाम से जानी जाती है, इसके किनारे एक सभ्यता बसी है जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता। इसी सभ्यता को हम सुमेरिन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक जहाँ गिरती है वो है फारस की खाड़ी, जहाँ गिरती है वो कौन सी है? फारस की खाड़ी के नाम से जानी जाती है।
अगला देखिए, अब प्रमुख नदियों के बारे में बात करें। ये देखो, ये सामने दिखा होगा दजला और फरात, दोनों जहाँ मिलती है अल-बसरा में। यहाँ से मिलने के बाद फ़ारस की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ फ़ारस की खाड़ी है, ये जो एरिया दिख रहा है फ़ारस की खाड़ी है। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। एक नदी है जिसको बोलते हैं आमूर नदी। कौन सी नदी है? आमूर नदी, जो चाइना और किसके बीच में? रशिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चाइना में एक नदी है जिसका नाम है यांगटीसी नदी। कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी। एक चाइना में नदी है जिसका नाम है हुआंगो नदी। कौन सी नदी है? हुआंगो नदी। एक म्यांमार में एक नदी है जिसका नाम है इरावती नदी। और एक तिब्बत के पठार से निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और लास्ट में ये आप जानते हो, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक आमूर नदी जो चाइना और रशिया के बीच सीमा बनाती है। एक सिंधु नदी है। एक दजला और फरात नदी है जो अल-बसरा मिलकर दजला फरात बनती है। उसी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया, जिसे दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना है। एक यांगटीसी नदी है जो चाइना की, एक हुआंगो नदी है जो चाइना की, एक इरावती नदी जो म्यांमार की नदी है, ठीक है। एक म्यांमार की नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देख लो थोड़ा सा इसके बारे में, देखिए आराम से देखना। यांगटीसी नदी को एशिया की सबसे लंबी नदी, पहली बात तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। वांगो, इसे चीन का शोक कहा जाता है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। वांगो नदी घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है, नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुई है। वांगो जहाँ गिरती, इसे पीली नदी के नाम से, क्योंकि पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मृदा है पीली है। जब पीली चलती है तो ऐसा लगता है पीली नदी है, और एंड में जब गिरती है तो पीला सागर में जाकर गिरती है, क्योंकि पीली नदी पानी लेके, पीली मिट्टी लेके जाएगी, जहाँ गिरेगी उसे पीला सागर के नाम से जाना। वांगो नदी चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल की खेती लिए। इसीलिए जो भारत में एक नदी आती है महानदी, वो भी एक तरीके से चावल के प्रसिद्ध है, इसीलिए उसे भारत की हुआंगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की हुआंगो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, एक नदी है आमूर नदी। आमूर नदी जो रशिया और चाइना की सीमा बनाती है। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली मंगोलिया के साथ लगती है। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? मंगोलिया के साथ लगती है, ठीक है। याद रहेगा, मंगोलिया के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ये हुआ आपका एक तरीके से ये टॉपिक, इतना आज हमने पढ़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम इस नदी एशिया से रिलेटेड और भी बातें करेंगे। बाकी आप एक काम किया करो, कुछ भी सवाल हो, आप मुझे सवाल पूछते नहीं कहीं भी। हाँ, क्लास लेते हो, बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके कोई भी डाउट हो, ऐसा चांसेस कम होता है कि डाउट ना हो। अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब डाउट, ऐसे डाउट जो मतलब एक टॉपिक से हो, या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो। मैंने आपको 2-3 बार पूछा टेस्ट का क्या करें, टेस्ट का करें, मुझे आप जवाब दें तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके साथ में चलता हूँ। आप मेरा जवाब दीजिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट करके दिखाऊंगा अपने ऑनलाइन चैनल में, ठीक है। बाकी आप अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें। आज रामनवमी के पावन अवसर पर आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई हो, ठीक है। और ऐसे पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।